हाय एवरीवन, माई सेल्फ मन्नू कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पे। आप सभी को बधाई देना चाहता हूं कि आप सभी स्टूडेंट इस वैश्विक महामारी में प्रमोटिंग प्रोसेस के द्वारा बीएससी पार्ट 2 से बीएससी पार्ट 3 में पहुँचे हैं। मैं आज आप लोगों को बीएससी पार्ट 3 के रसायन विज्ञान सिलेबस के बारे में जानकारी दूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीएससी पार्ट 3 में कोई दो ही सिलेबस डीडीयू के अकॉर्डिंग लेना पड़ता है। तो अगर आपका चॉइस वाला सब्जेक्ट केमिस्ट्री है तो उसमें आपको 4 पेपर पढ़ने होंगे। मतलब केमिस्ट्री में केवल 4 पेपर पढ़ने होंगे। इसी प्रकार जो कोई सेकंड चॉइस पेपर होगा उसमें सेम वैसे ही प्रोसेस होंगे। तो आइए हम डिस्कस करते हैं रसायन विज्ञान के सिलेबस के बारे में, जिसमें आपका हम पेपर 3 लिए हैं। इस पेपर 3 का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ इस तरह से आपके यूनिवर्सिटी में टॉपिक दिए गए हैं। जैसे इसमें पहला चैप्टर या टॉपिक कह सकते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट है। रिएक्शन इंटरमीडिएट, जिसमें आपको पढ़ना क्या है, जनरेशन, ठीक है, उत्पत्ति, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी एंड सिंथेटिक एप्लीकेशन ऑफ देखिए यहाँ पे मिस्टेक है, कार्बिन होगा, सी वी की जगह पे सी, कार्बिन, ठीक है, कार्बिन, नाइट्रीन, बेंजाइन, कार्बोकटायन आपके हायर स्टैंडर्ड लेवल पे 2 तरह के होते हैं, क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन, ठीक है। उसी प्रकार आपका अगला चैप्टर दूसरा है। दूसरे में आपको क्या पढ़ना है, ट्रीटमेंट ऑफ E1 मैकेनिज्म, E2 मैकेनिज्म, ठीक है। उसके बाद से E1CB मैकेनिज्म, ठीक है, E1CB मैकेनिज्म। आइए हम इसको विस्तार से बताते हैं। E1 का मतलब होता है, 1 का मतलब है, जैसे यहाँ ये 1 है, 1 का मतलब है क्या, यूनिमॉलिक्यूलर, E का मतलब इल्यूमिनेशन, यहाँ मैकेनिज्म लिखा है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार E2 का मतलब है, 2 मतलब क्या होता है, बाईमॉलिक्यूलर, और E का मतलब इल्यूमिनेशन, मैकेनिज्म। अगला सेम इसी प्रकार से है E1CB, मतलब 1 का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, C और B से होता है बेस कॉन्जुगेटेड या कॉन्जुगेटेड बेस, ठीक है, कॉन्जुगेटेड बेस इल्यूमिनेशन, मतलब पूरा कह सकते हैं यूनिमॉलिक्यूलर कॉन्जुगेटेड बेस मैकेनिज्म, ठीक है। इसी में फिर से नेक्स्ट पढ़ना है टॉपिक लेबलिंग एक्सपेरिमेंट टू डिस्टिंग्विश, ठीक है, लेबलिंग एक्सपेरिमेंट टू डिस्टिंग्विश E2 एंड E1CB मैकेनिज्म, मतलब E2 और E1CB मैकेनिज्म को लेबलिंग प्रोसेस के द्वारा हमें बताना है कि एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है। तीसरा चैप्टर है मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। आपको बता दें, जो पहला चैप्टर है इससे कंपलसरी क्वेश्चन और एक आध लॉन्ग क्वेश्चन बन जाते हैं। ये 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन इससे आते हैं। दूसरा चैप्टर से आपको लगभग 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और तीसरा चैप्टर जो है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 15 से 25 नंबर के क्वेश्चन इससे आते हैं, 15 से 25 नंबर। इस चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट एंड नेम रिएक्शन, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसमें पहला आपका नेम रिएक्शन है पिनोकोलोन, नहीं ये रीअरेंजमेंट है, पिनोकोलोन रीअरेंजमेंट, ठीक है, पिनोकोलोन रीअरेंजमेंट, ठीक है। अगला है बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, ठीक है। फिर से अगला है बेकमान रीअरेंजमेंट, ठीक है, फ्राइज रीअरेंजमेंट, ठीक है, क्लेजन स्मिथ ये रिएक्शन है, ठीक है, डिकमान रिएक्शन, ठीक।
तो इतने सारे आपको क्या पढ़ना है, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट और नेम रिएक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका पॉलीमर। ठीक है, पॉलीमर में टाइप पढ़ना है। ठीक, टाइप ऑफ मैकेनिज्म, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है। आप पॉलीमराइजेशन, ठीक, अगला होगा स्टीरियो कंट्रोल पॉलीमराइजेशन के लिए। ठीक है, इस जाते हैं ब्रश की सहायता से, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, ये। ठीक है, स्टीरियो कंट्रोल पॉलीमराइजेशन और टाइप ऑफ मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन, ये टाइप ऑफ मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन और ये होगा स्टीरियो कंट्रोल पॉलीमराइजेशन। ठीक है, इसमें है अगला है क्या, ठीक है, यूज़ ऑफ टेफ्लॉन, टेरिलीन, नायलॉन, टाइनील। ठीक है, ये नेचुरल है। ठीक है, ये नेचुरल है। ठीक, नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर। ठीक है, यूज बताना है। ठीक, अगला चैप्टर आपका डाई। ठीक है, डाई देखिए, कलर बताते हैं ब्रश की सहायता से आपको। डाई में आपको क्या पढ़ा, कलर एंड कॉन्स्टिट्यूएंट या कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के साथ कलर एंड कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, इसका डाई का क्लासिफिकेशन ऑफ डाई, मतलब डाई का क्लासिफिकेशन पढ़ना है। केमिस्ट्री एंड सिंथेसिस ऑफ नेप्थिल। ठीक है, ये है मेथिल अरेंज या मिथाइल अरेंज कहते हैं। फिर से कॉन्गो रेड डाई, मैलेचिट ग्रीन, क्रिस्टल वायलेट, फिनोलथैलीन, फ्लोरिशीन। ठीक है, इतने कंपाउंड का आपको सिंथेसिस और उसकी केमिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है, अगला चैप्टर है हमारा पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, जिसमें वही सिंपली है केमिस्ट्री ऑफ एंथ्रासीन एंड, ये मिसप्रिंटिंग है यहाँ पे। ठीक है, वो नहीं रहेगा, फिनेंथ्रीन। ठीक है, उसमें अ जनरल आइडिया अबाउट कार्सिनोजेनिक हाइड्रोकार्बन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हर साल पूछा जाता है। जनरल आइडिया अबाउट कार्सिनोजेनिक मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जो कैंसर पैदा करते हैं। ठीक है, ये डाई, इसमें से आपको लगभग 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगला चैप्टर इसी क्रम में है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में देखते हैं, इसमें एकदम सिंपल पढ़ना है, केमिस्ट्री ऑफ क्यूनोलिन। ठीक है, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आप लोग बेसिक सेकेंड ईयर में भी पढ़े हैं, वहाँ पे अलग अलग पढ़े हैं क्या आप जानते हैं। कमेंट करिए कि आप क्या क्या वहाँ पे पढ़े हैं। ठीक है, क्यूनोलिन पढ़ना है यहाँ पे, और आइसोक्यूनोलिन और एक इंडोल पढ़ना है। ठीक है, बस क्यूनोलिन, आइसोक्यूनोलिन और इंडोल के आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, मतलब ये कैसे बनता है, क्या इसकी केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, लास्ट चैप्टर है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब पेपर 3 का एमाइनो एसिड। ठीक है, पेप्टाइड एंड प्रोटीन। ठीक है, इसमें 3 यूनिट है छोटे छोटे। इसमें ए है क्लासिफिकेशन सिंथेसिस एंड को कर दीजिए, यहाँ पर गलत है, क्लासिफिकेशन सिंथेसिस। ठीक है, एमीन का क्लासिफिकेशन सिंथेसिस, और यहाँ पे जो है प्रोटीन का ही एमाइनो एसिड के रूप में क्लासिफिकेशन लिखिए। ठीक, जिसमें एसिड बिहेवियर, मतलब प्रोटीन का ही एमाइनो एसिड के रूप में एसिड बिहेवियर या एसिड बेस बिहेवियर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस।
ठीक है। अगला है सिंथेसिस। अगला है हमारा सिंथेसिस। क्या है? सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड। सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड। ठीक है। पॉलीपेप्टाइड आपके अमाइनो एसिड से ही बनेंगे। एंड जो बायो के छात्र होंगे इसको जानते होंगे अच्छे तरह से, इस बायोलॉजी में पढ़ाया गया, मतलब जियोलॉजी में इसको पढ़ाया गया। ठीक है। और मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन या डिटरमाइनिंग देयर स्ट्रक्चर, मतलब जो प्रोटीन्स होते हैं या अमाइनो एसिड होते हैं उनके स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए कुछ मेथड देना है। जैसे इंड ग्रुप सिंथेसिस देना, इसमें एक सेलेक्टिव हाइड्रोलिसिस दिखाना है, मतलब इंड ग्रुप सिंथेसिस एंड सेलेक्टिव हाइड्रोलिसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड लिंकेज बनते हैं, इसके बीच बनते हैं, कमेंट करिए। पॉलीपेप्टाइड लिंकेज बनते हैं आपके, ये कमेंट करके बताइए आप। ठीक है। क्लासिफिकेशन, इसी में अगला है क्लासिफिकेशन प्रॉपर्टी एंड स्ट्रक्चर। देखिए बता रहे थे ऊपर आपको, क्लासिफिकेशन प्रॉपर्टी एंड स्ट्रक्चर। क्या है स्ट्रक्चर में? प्राइमरी, सेकेंडरी, उसके बाद से क्या है नीचे, एंड टर्शियरी प्रोटीन, मतलब प्रोटीन एक अमीनो एसिड और इसी का क्या होता है, टाइप होता है। जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी बायो में या जूलॉजी में इसको पढ़ाया जाता है। ठीक है। अगला है प्रोटीन का डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोटीन का डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन, मतलब थर्मल इफेक्ट पे ये होता है सब। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।